नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी ग्रामर के सर्वनाम के 10 प्रश्न देखेंगे। यह आने वाले एग्जामिनेशन, हॉस्टल वार्डन और सीजी व्यापम के अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं। गुणवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इन चारों में से गुणवाचक जो है यह सर्वनाम का नहीं परंतु विशेषण का भेद है। हम बाकी सर्वनाम के भेद को भी देख लेते हैं। तो पहला है इसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो आपको पता होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो हम बाकी ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, हम सीधे सही आंसर पे आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो हमें बताना है कि जिसको में कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो इसमें इसका जो आंसर है वह है संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो अगर हम हिंदी में देखेंगे तो कुल 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? तो जैसे कि वह, मैं, तुम, सभी मिला करके कुल होते हैं 11। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो हम जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है यह स्त्री अथवा पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसमें तू, तुम और आप आता है। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसमें वह, वे, यह या फिर ये आता है। तो अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष जो है वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। वक्ता जब भी बोलता है तो अपने लिए वह मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। जो श्रोता होता है उसके लिए वह आप या तुम सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो आप जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और अन्य पुरुष, जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहा जाता है, यह जो है ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है प्रयोग जिसके बारे में बात की जा रही हो और उसके नाम के बदले यह तो नहीं वह प्रयोग किया जाता है, वे प्रयोग किया जाता है। बाकी और वस्तुओं के लिए यह और ये भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? अभी हमने देखा कि अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहा जाता है और थर्ड पर्सन के लिए हम, मैंने, तुमने इत्यादि तो प्रयोग किया नहीं जाता। जो प्रयोग किया जाता है वह है उसने। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे देखेंगे खुद ही, तो खुद ही में जो सर्वनाम का भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। जब कभी स्वयं, खुद ही, स्वयं, अपने आप ही इत्यादि शब्द आते हैं, मतलब कि उसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम से हमें पता चलता है फिक्स्ड वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। तो कोई जो शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो और कुछ जो है यह फिर से अनिश्चय सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, दरवाजे पर कोई आया है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई से हमें किसी फिक्स व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, वह कोई भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो यहाँ पे अगर हम देखें
कि सर्वनाम हैं कौन कौन से। तो बच्चे जो हैं, बच्चा सर्वनाम नहीं है परंतु यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। वही जो है इसमें सर्वनाम है। कहानी जो है यह भी जातिवाचक संज्ञा है। सुनेंगे जो है यह क्रिया है। और जो है अभी मैंने बताया कि यह भी एक प्रकार का सर्वनाम है, तो जो सर्वनाम है। और सच जो है एक प्रकार का सच को हम बोल सकते हैं कि यह भी संज्ञा का ही एक प्रकार के अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा। तो बाकी जो इसमें बच रहे हैं वह, वही और जो, ये सर्वनाम है। और यही जो हैं ये किस किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमारा जो आंसर होगा वही और जो, और वही और हो तो आया ही नहीं है वाक्य में, तो यह ऑलरेडी ऐसे भी पता है हमें कि यह गलत ऑप्शन है। आप बाकी डिटेलिंग के लिए जो बाद में मैंने व्याख्या दिया था उनको वीडियो रोक रोक कर आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।